Hello guys, welcome back. And in this video we will discuss the majority element problem. So ये लीड कोड का एक इजी प्रॉब्लम है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और मीडियम लेवल क्वेश्चन. सो ये मैंने इसलिए कंसिडर करा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार मैंने देखा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस वो आपसे करवाना चाहते हैं आपके अप्रोच को देखने के लिए. तो पहले वो एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है. इस वीडियो में हम बहुत सारी अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉब्लम की. तो सबसे पहले तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे जो कि बहुत कॉमन है. देन हम इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच हम देखेंगे जो कि हम हैश मैप से देखने वाले हैं. देन हम इसको शॉर्टिंग से कैसे करना है वो भी देखने वाले हैं. और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाली जो अप्रोच है उससे किस तरीके से करने वाले हैं. और फिर लास्ट में हम एक वेरी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखने वाले हैं. ठीक. और जो ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ये बिग ओ ऑफ एन का टाइम लेगी और बिग ओ ऑफ वन का स्पेस लेगी. सो ये हमारी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी. बट हम डिफरेंट अप्रोचेस भी यहाँ पर देखने वाले हैं क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बता देते हो तो वो उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं लगता. उसको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है या कहीं किया हुआ है, राइट. तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. इसलिए हमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, देन हैश मैप वाली अप्रोच, देन फिर कुछ शॉर्टिंग टाइप अप्रोच और फिर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे आना चाहिए. डिवाइड एंड कॉन्कर तो इसके लिए है कि अगर कभी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू बोल दे कि भाई इस वाली अप्रोच से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को, ठीक है, कैसे आप करोगे, तब वहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है. ठीक है. तो इन सारी जो भी मेथड्स हैं उनके हमने क्या कर रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस कहाँ कहाँ पर हमने डिस्कस करी हुई है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली जंप ऑन करने के लिए ऑन ए स्पेसिफिक अप्रोच. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन में हमें एक नम्स एरे दे रखा है जिसके अंदर से हमें मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है. मेजॉरिटी एलिमेंट मींस वो एलिमेंट जो कि n/2 से ज़्यादा टाइम्स अपीयर हो रहा है एरे के अंदर. ठीक है. और ये गिवन है कि मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि कभी करेगा कभी नहीं करेगा, राइट. सो एग्जांपल अगर देखें इस केस में 3 जो है वो n/2 से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है तो 3 आंसर है. इन दिस केस 2 ज़्यादा बार अपीयर होता है तो 2 आंसर है. गॉट इट. तो क्वेश्चन आई होप क्लियर है. कंस्ट्रेंट्स को अगर हम देखें तो कंस्ट्रेंट में n की वैल्यू 10⁵ इंटू 4 तक जा रही है. मतलब हम बिग ऑफ एन स्क्वायर वाली चीज तो यहाँ पे नहीं लगा सकते. या तो हमें एन लॉग एन में सोचना पड़ेगा या फिर एन में सोच सको तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है. तो ये हमें यहाँ से कंस्ट्रेंट से पता लग रहा है. तो यहाँ पे मैं बोला हुआ है कि अगर आप इसको लीनियर टाइम और बिग ऑफ वन के स्पेस में सॉल्व कर सकते हो तो ये वाली अप्रोच भी हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो इस प्रॉब्लम की हो सकती है, जो मतलब कोई भी सोच सकता है, वो ये होगी कि भाई हम बिग ऑफ एन स्क्वायर में इसको सॉल्व कर लें कि हम क्या करें, लूप लगा लेते हैं, हर एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं उसका काउंट वो कितनी बार अपीयर हो रहा है. लाइक 3 इस केस में 2 बार अपीयर हो रहा है, 2 इस केस में 1 बार अपीयर हो रहा है. तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे कि कौन कितनी बार अपीयर हो रहा है तो हमें बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लगेगा. एक लूप लगेगा हमारा बिग ओ ऑफ एन का कि हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करें और फिर बिग ओ ऑफ एन में हम ये काउंट कर लेंगे कि वो कितनी बार अपीयर हो रहा है. ठीक है. एट द एंड अगर जो भी एलिमेंट n/2 से ज़्यादा टाइम अपीयर हो रहा है उसको हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ कुछ n स्क्वायर होगी. तो ये हमारी पहली और ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट ये हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले. सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं. तो सेकंड अप्रोच में ये है कि अगर हम हैश मैप को यूज करना की सोचें तो वो कैसे होगा. ठीक है. तो उसको हम देखें. हैश मैप हम ये कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसका काउंट हम मेंटेन कर लें. लाइक 3 पहली बार आया तो इसका काउंट हमने 1 कर दिया. देन 2 आया तो 2 का काउंट भी हमने 1 करा. देन 3 दोबारा आया तो 3 के काउंट को हमने अपडेट कर दिया कि 2 हो गया. फिर एट दी एंड हम चेक कर लेंगे कि किसका काउंट जो है वो बढ़ा है, या फिर हम साथ साथ भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर हैश मैप की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी कि आप हर बार आइटरेट कर रहे हो हर एक एलिमेंट पे एक ही बार कर रहे हो. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन ही होगी क्योंकि हम एन एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. एक्चुअली हम एन को नहीं कर रहे होंगे, n/2 को स्टोर कर रहे होंगे. बट जब हम बिग ओ नोटेशन में लिखेंगे तो बिग ऑफ एन ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बोला जाएगा. तो ये हमारी होगी हैश मैप वाली अप्रोच. तो एक अप्रोच तो ये है कि हम यहाँ पर शॉर्टिंग यूज कर लें बिकॉज हमें पता है कि n/2 + 1 जो हैं इतने तो हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं और बाकी हमारे माइनॉरिटी एलिमेंट्स हैं. तो अगर हम शॉर्टिंग करेंगे तो ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे. तो या तो ये सारे स्टार्टिंग में आएंगे, लाइक एरे अगर ये है तो n/2 + 1 तो मेजॉरिटी एलिमेंट है. तो अगर n/2 + 1 मेजॉरिटी एलिमेंट पहले आ गए इस वाले पार्ट में तो वो इकट्ठे आएंगे यहाँ पे. या फिर हो सकता है कि वो बाद में आए, बड़े हों. तो अगर बड़े होंगे मेजॉरिटी एलिमेंट्स तो क्या होगा, वो लास्ट वाले पार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे. ठीक है. तो दोनों ही केस में जो n/2th एलिमेंट होगा वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होने वाला है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, सिंपली शॉर्ट करना है. तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पर एक सिंपल है बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n log n होगी क्योंकि शॉर्ट में n log n टाइम लगता है. तो हमें खाली नम को शॉर्ट करना है.
nums डॉट बिगिन से लेकर nums डॉट एंड तक हम इसे शॉर्ट कर देंगे सिंपल, और रिटर्न कर देंगे nums के अंदर nums डॉट साइज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n/2 वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं। रन करते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये भी एक्सेप्टेड हो चुका है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O ऑफ n log n होगी ड्यू टू शॉर्टिंग। ठीक है, स्पेस तो आपका यहाँ पर बिग O ऑफ 1 का ही है। तो क्या हम टाइम को और रिड्यूस करके बिग O ऑफ n तक ले जा सकते हैं? दैट वी हैव टू सी। थॉट है जिसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि देखो, मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब हो गया कि वो ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, माइनॉरिटी मतलब कम टाइम अपीयर हो रहा है। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, इफ वी हैव n एलिमेंट्स, तो उसमें से n/2 तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, मतलब से अगर 3 मेजॉरिटी में तो 3 n/2 टाइम्स होगा। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स जो होंगे n/2 या n/2 प्लस 1 टाइम्स, राइट, आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा। तो ये एलिमेंट हमारे पक्के से क्या होगा, मेजोरिटी एक ही एलिमेंट होगा जो इतनी बार रिपीट पूरा होगा, बाकी एलिमेंट्स हमारे कुछ यूनिक या अलग अलग होंगे। तो मैक्सिमम जो यूनिक नंबर हो सकते हैं एरे के अंदर वो हो सकते हैं n/2 प्लस 1 एलिमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास n की वैल्यू लेट अस से 5, राइट, तो आउट ऑफ 5 3 तो मेजोरिटी एलिमेंट का काउंट होने वाला है। तो सपोज हमारा 1 मेजोरिटी में, तो 3 बार तो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट तो 3 बार आना, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, राइट। तो इस तरीके का हमारा कुछ एलिमेंट एरे बनेगा। तो मैक्सिमम जो यूनिक एलिमेंट होंगे वो 3 होंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब n/2 प्लस 1 होंगे। गॉट इट। अगर n की वैल्यू इवन होगी, n की इज इक्वल टू 6, तो इस केस में क्या होगा, n/2 हमारा हो गया 3 प्लस 1, 4 एलिमेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो सेम होंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी एलिमेंट्स है। सपोज मेजोरिटी एलिमेंट 1 है अगेन, तो 4 बार तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद बचे हुए 2 एलिमेंट आप यूनिक रख सकते हो। गॉट इट। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी एलिमेंट बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू माइनॉरिटी, इसीलिए उन्हें मेजॉरिटी बोला जा रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर एक मेजॉरिटी एलिमेंट एक माइनॉरिटी एलिमेंट के साथ कंपनशिएट हम कर दें, कुछ कैंसिल आउट कर दें, तो लास्ट में एक मेजॉरिटी एलिमेंट बचना ही बचना है। सपोज ये 3 वाला एरे है, तो इसमें 3 को अगर मैं 2 के साथ कैंसिल कर दूं, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी, तो लास्ट में जो बचेगा वो मेजॉरिटी होगा। गॉट इट। जैसे यहाँ पे ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी के साथ कैंसिल कर दिया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ कैंसिल किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ कैंसिल किया, तो लास्ट में जो बचेगा वो मेजॉरिटी होने वाला है। गॉट इट। तो इस अप्रोच के साथ अगर हम चलें तो इसे बिग O ऑफ 1 में हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो स्पेस होगा वो बिग O ऑफ 1 का ही यूज होना है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस अप्रोच को हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच भी इसकी देखेंगे। कई बार इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि इसको आपको डिवाइड एंड कॉन्कर से कर, कैसे करोगे वो बताओ। ठीक है, तो उस केस में आपको इसकी डिवाइड एंड कॉन्कर वाली अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं पहले ये वाली अप्रोच, फिर उसके बाद हम उसको भी। सो जैसा कि मैंने बोला, एक मेजॉरिटी को एक माइनॉरिटी के साथ कैंसिल आउट करना है, तो किस तरीके से हम करने वाले हैं, हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो सपोज जैसे हमारे पास ये है 2 2 1 1 1 2 2। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये वाला एलिमेंट मेजॉरिटी है। गॉट इट। तो अगर ये मेजॉरिटी है तो अब मेजॉरिटी का काउंट 2 हो गया, यहाँ पे हम पहुंचे, देन यहाँ पे पहुंचे, मेजॉरिटी का काउंट एक कट कैंसिल हो गया, तो मेजॉरिटी का काउंट 1 है अब। ठीक है, क्योंकि हम डिक्रीज करें, जैसे ही कोई और एलिमेंट आएगा हम उसको डिक्रीज कर देंगे। देन 1 आया तो हमने इसको और डिक्रीज कर दिया, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ कैंसिल हो चुकी है। तो ये वाला एरे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको प्रोसेस करना है। इसको थोड़ा और क्लियर होगा आपको, यहाँ पे मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ इसका, डोंट वरी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक काउंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं जो कि इनिशियली 0 ही होगा, जो ये बता रहा है कि कितनी मेजॉरिटी एलिमेंट मेरे पास है अभी कंसिडर करने के लिए। ठीक है, लूप लगाते हैं नम्स का, तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई लेस देन नम्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। सो हमें क्या करना है, अगर हमारा काउंट 0 है, काउंट इज इक्वल टू 0, तो हम एक मेजॉरिटी एलिमेंट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। जो करंट एलिमेंट होगा हमारा वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। और हमें क्या करना है, काउंट के अंदर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, अगर हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे, माइनॉरिटी एलिमेंट है तो काउंट को डिक्रीज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इफ जो नम्स ऑफ आई है
इज इक्वल टू मेजॉरिटी एलिमेंट, राइट। देन हमको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर यूज करना, तब हमें 1 ऐड करना है, नहीं तो हमें 0 ऐड करना है। गॉट इट। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपनी मेजॉरिटी एलिमेंट को। यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट को हम डिक्लेयर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या देखो, जैसे यही एग्जांपल अगर हम लेके चलें, यही वाला एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल 2 के अंदर ये एलिमेंट्स है हमारे पास 2 2 1 1 1 2 2। गॉट इट। तो सबसे पहले हमने 2 को मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया, क्योंकि काउंट 0 था, तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमने नम्स ऑफ आई को पहले एलिमेंट को मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया। देन ये मेजॉरिटी एलिमेंट को 2 माना है, तो 2 ही मेजॉरिटी है, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट हो जाएगा 2। देन ये मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है एज पर देवर अजम्पशन, तो यहाँ पे काउंट डिक्रीज हो जाएगा, फिर काउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ तक जो काउंट है वो 0 हो गया। इसका मतलब जितने मेजॉरिटी थे उतने ही माइनॉरिटी हैं इस विंडो के अंदर। गॉट इट। तो यहाँ पर हमें वरी करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। देन हम इसको मेजॉरिटी मान लेंगे अगेन, क्योंकि जैसे ही काउंट 0 होगा हम नए एलिमेंट को मेजॉरिटी मानेंगे, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया है, तो हमने इसको मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया 1 को। देन 2 आया, तो ये माइनॉरिटी हो गया, अगर 1 मेजॉरिटी है 2 माइनॉरिटी है, तो ये फिर कैंसिल आउट हो गया इस विंडो के अंदर। ठीक है, देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे, इसको मेजॉरिटी मान लेंगे, तो हमारा लास्ट में वही एलिमेंट बचेगा जो असल में मेजॉरिटी होगा, तो हम उसी को यहाँ पे रिटर्न। आई होप लॉजिक आपको क्लियर होगा कि मेजॉरिटी एज बड़े ज़्यादा है माइनॉरिटी से, तो मेजॉरिटी को अगर हम माइनॉरिटी से कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट में एक मेजॉरिटी हमारे पास बचेगा ही बचेगा। तो ये एक कोर लॉजिक है इसका। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये तो हमारा रन कर रहा है सबमिट। ओ, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे -1 आना था, मतलब काउंट डिक्रीज होगा अगर वो मेजॉरिटी के बराबर नहीं होगा, और मेजॉरिटी के बराबर होगा तो काउंट 1 होगा। तो उसको रन करते हैं। सो इट्स नाउ गॉट एक्सेप्टेड, राइट। तो अब देखते हैं अगर हमें डिवाइड एंड कॉन्कर से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो देखो बहुत ही सिंपल सी है कि अगर मेरे को लेफ्ट हाफ, ठीक है, लेफ्ट हाफ का मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाए और राइट हाफ का मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाए, लेफ्ट हाफ का मेजॉरिटी एलिमेंट और राइट हाफ का मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाए, तो मैं इस पूरे एरे का मेजॉरिटी एलिमेंट बता सकता हूँ। ठीक है, यही हम करने वाले हैं। जैसे सपोज लेफ्ट से हमें एक एलिमेंट मिला जो कि मेजॉरिटी है, लेट से एल मेजॉरिटी में है लेफ्ट साइड से, विच इज 2 फॉर एग्जाम्पल, और राइट साइड से आर मेजॉरिटी में, सपोज की 3 मेजॉरिटी में राइट साइड से। तो ओवरऑल मेजॉरिटी में कौन है, क्या करूंगा, 2 का काउंट निकाल दूंगा इस विंडो के अंदर। सपोज स्टार्टिंग है, ये एंड है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग से एंड के बीच में 2 का काउंट निकाल लूंगा, 3 का काउंट निकाल लूंगा, जो भी बड़ा होगा उसको रिटर्न। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी जो हमने अप्रोच डिस्कस करी है प्रीवियसली उसके मुकाबले, बट अगर स्पेसिफिकली आपको बोले कि भाई हमें इसको डिवाइड एंड कॉन्कर से ही करना है, तो आपको इस अप्रोच का यूज़ कर लेना चाहिए। अब होगा क्या, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। सपोज हमारे पास ये एलिमेंट है 7 5 3 3 2 3 3, राइट। तो यहाँ पर 3 मेजॉरिटी में है, 1 2 3 4, एंड माइनॉरिटी में 7 5 एंड 2, जिसका काउंट 3 है, इनका काउंट 4 है। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर स्टार्ट जो होगा वो 0 से शुरू होगा और एंड हमारा यहाँ पर होगा। इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। अब क्या होगा, ये 2 हाफ में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट हाफ में हमारे पास आ जाएगा 7 5 3 एंड 3, और सेकेंड हाफ में आ जाएगा 2 3 एंड 3। देन अगेन ये 2 हाफ में स्प्लिट होगा, 7 5 और 3 3, ये भी 2 हाफ में होगा, 2 3 और 3। ये अगेन 2 हाफ में स्प्लिट होगा, 7 में और 5 में। ये भी 2 हाफ में स्प्लिट होगा, 3 में और 3 में। ये 2 और 3 में, और ये तो पहले से ही 3 है। तो अब क्या होगा, बैक ट्रैक में यहाँ पे हम बोलेंगे 7 मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5 मेजॉरिटी में। तो ये चेक करेगा 7 का काउंट 1 है, 5 का काउंट 1 है, दोनों का काउंट सेम है, तो किसी को भी मेजॉरिटी में बोल दो फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज इसने 7 को मेजॉरिटी में बोल दिया, तो यहाँ पर ये 7 का काउंट इधर से आया लेफ्ट से, राइट से क्या आएगा वो चेक करेंगे।
सिमिलरली यहाँ राइट से आंसर आएगा 3, क्योंकि यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी 3 आया, ऊपर भी 3 जाएगा। तो आप 3 का काउंट चेक करेंगे इस एरे के अंदर, तो 3 का काउंट 2 है, 7 का काउंट 1 है, 3 का काउंट ज़्यादा है, तो मेजोरिटी में इस तरफ से 3 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन ये रिटर्न करेगा सपोज 2 को, ये रिटर्न करेगा 3 को, 2 का काउंट चेक करेंगे, 3 का काउंट चेक करेंगे इस विंडो के अंदर, 3 का काउंट ज़्यादा है 2 से, तो 3 मेजोरिटी में होगा यहाँ से, दोनों तरफ से 3 मेजोरिटी में, तो इसके अंदर भी 3 ही मेजोरिटी में, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, 3 है वही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड एंड काउंटर वर्क कर रहा है। कोड बहुत सिंपल है, कोड मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। सो दिस इज द कोड आई हैव रिटन। तो यहाँ पे 3 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो फंक्शन है ये तो लीड कोड पे ही गिवन था, जिसको हमें इंप्लीमेंट करना था। 2 फंक्शन हमने बनाए हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन जो कि हेल्पर फंक्शन है, और एक हमारा काउंट एलिमेंट फंक्शन जो कि इन दी रेंज स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स काउंट करने वाला है एलिमेंट कितनी बार वहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हेल्पर फंक्शन को कॉल किया, रिकर्सिव फंक्शन जो है, और इसको हमने 0 से लेकर n-1 तक यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है एंड फॉर द एंटायर रेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मिड निकालेंगे, लेफ्ट कॉल करेंगे, राइट कॉल करेंगे, स्टार्ट से मिड तक, और फिर मिड प्लस 1 से एंड तक हमारा राइट कॉल हो जाएगी। अगर दोनों हाफ में हमें सेम मेजोरिटी एलिमेंट मिलता है, जो मेजोरिटी एलिमेंट लेफ्ट में है वही मेजोरिटी एलिमेंट राइट में है, दोनों सेम है, सपोज लेफ्ट वाला बोल रहा है 3 मेजोरिटी है, राइट वाला बोल रहा है 3 में मेजोरिटी है, तो अगर दोनों में 3 मेजोरिटी है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, फिर हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर राइट ने बोला मेरे पार्ट में 2 मेजोरिटी में है, और लेफ्ट ने बोला मेरे उसमें 5 मेजोरिटी में, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही एलिमेंट को काउंट करना पड़ेगा, लाइक 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, राइट। तो एक बार लेफ्ट को हमने काउंट किया, एक बार हमने राइट को काउंट किया है, और काउंट फंक्शन सिंपल है, स्टार्टिंग से एंड तक काउंट करेगा कितनी बार वो आ रहा है। तो अगर लेफ्ट काउंट ज़्यादा होगा राइट काउंट से, मतलब ये वाला एलिमेंट ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे, अगर ये वाला एलिमेंट ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको रिटर्न करेंगे। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। अगर किसी को रिकर्सिव और डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो वो ये समझ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस वाली अप्रोच को भी आप सबमिट करके देख सकते हो, ये एक्सेप्टेड है। सो दैट्स ऑल। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आई होप क्लियर होगी कि बिग O ऑफ n log n होने वाली है, सिमिलर टू द रिकर्सिव फंक्शन और मर्ज शॉर्ट वगैरह जो भी होता है सब इस तरीके से होता है, तो n log n ही होगी। आई होप ये आपको पता होगा। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा तो हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे, बट यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो जब हम स्टैक के अंदर ये फंक्शंस लोड होंगे तो ऐसे कितने फंक्शन लोड होंगे, लॉग एन फंक्शन लोड होंगे, कि जो ट्री जो बन रहा होगा इसका रिकर्सिव ट्री जो बनेगा, हम हर बार 2 पार्ट को कॉल करते जा रहे हैं, और ये हम एज्यूम करते हैं कि ये एक बैलेंस्ड ट्री है, तो जो मैक्सिमम डेप्थ होने वाली है एक ट्री की वो लॉग एन होगी। ठीक है, और यही जो डेप्थ होगी यही हमारी स्टैक की हाइट होने वाली है, जो फंक्शन लोड होंगे बार बार रिकर्शन में, रिकर्शन के दौरान। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग एन यहाँ पर होने वाली बेस 2 के साथ। ठीक है, सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगा, ये मर्ज शॉर्ट में भी हम देखते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है।